गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अनुपात से संबंधित सवाल कैसे लगाए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए, आज पैटर्न पहला है। इसमें आपको करना क्या है, खंडित अनुपात से सममित अनुपात बनाना। ये आपकी हेडिंग है। इसके अंतर्गत कई हेडिंग हैं, कई तरीके के सवाल लगते हैं, लेकिन आपको जो हम विधि बताने चल रहे हैं ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बार अगर कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, स्वतः आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ए अनुपाते बी की वैल्यू दिया गया 2:3 और बी अनुपाते सी की वैल्यू दिया गया 4:5। तो कह रहा है ए बी सी और ए अनुपाते सी का मान बताइए। तो जिसका जैसे इसको हम सम्मिलित अनुपात में लिखेंगे, सम्मिलित अनुपात में ए अनुपाते यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे सी लिखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है 2:3। तो ये लिखा गया, ए अनुपात लिखा गया, बी लिखा गया है, तो इसका मान कितना दिया गया 2:3 दिया गया। तो यहाँ 2 लिख देते हैं, अनुपात का निशान ऐसे लगा देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, ये 3 हो गया। इसके बाद पुनः दे रहा है बी अनुपाते सी का मान दिया रहा है 4:5। तो बी अनुपात सी यही तो है, बी अनुपात सी। तो यहाँ बी अनुपात सी का मान दे रहा है 4:5। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 अनुपाते कितना लिखेंगे 5, ये हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे एक रेखा खींच देंगे, ये रेखा खींच दिया गया। अब इसके बाद रेखा खींचने के बाद देखते हैं किस संख्या के ऊपर या बगल कौन सा स्थान खाली है। जैसे ये संख्या है, इसके ऊपर ये स्थान खाली है, तो यहाँ एक आयताकार ग्रिड बना दीजिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये स्थान खाली है, इसके स्थान पे एक जो है आयताकार वर्ग बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऊपर वाली लाइन में ये यहाँ देख रहे हैं, ये जो आयताकार वर्ग बना है इसके बाईं साइड आयताकार वर्ग के बाईं साइड ये 3 है। इसी 3 को इस वर्ग में हम ले जाके लिख देंगे, ये हो गया। इसके बाद पुनः देखते हैं नीचे वाली लाइन में यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है। और ये आयताकार जो वर्ग बना है, आयताकार वर्ग जो बना है, देखते हैं इसके दाईं साइड कौन सा अंक लिखा गया है। इसके दाईं साइड कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो इस 4 को यहाँ हम लिख देंगे, ये हो गया 4। अब इसमें सिंपल सी भाषा में कुछ नहीं करना है, आपको सीधा गुणा कर देना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। यहाँ अनुपात इस तरह से लगा दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे अनुपात लगा के, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर अनुपात लगा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब इसमें पूछा था ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब देखते हैं ए के नीचे क्या प्राप्त हुआ है, ए के नीचे आपको 8 प्राप्त हुआ है, यहाँ 8 लिख दीजिए। यहाँ अनुपात है तो अनुपात का निशान लगा दीजिए। ये बी है तो यहाँ से देखते हैं बी के नीचे क्या प्राप्त हुआ है 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। इसके बाद ये अनुपात यहाँ लगा है तो यहाँ अनुपात का निशान ऐसे लगा दीजिए। अब यहाँ सी लिखा गया है तो सी का देखते हैं, सी की वैल्यू क्या आई है, सी के नीचे ऐसे चले आइए, यहाँ 15 है, 15 लिख देते हैं बस। इसके बाद पुनः करते हैं क्या, ए अनुपात सी पूछ रहा है, ए अनुपात सी। तो ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू आपकी 8 प्राप्त हुई है। तो यहाँ = का निशान लगा के यहाँ 8 लिख देते हैं। यहाँ अनुपात लगा है, ये अनुपात लगे हैं, तो इस अनुपात को यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये सी है तो यहाँ से देखते हैं सी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 15। इस 15 को हम ला के यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया ए अनुपात सी की वैल्यू। अगर इसी में आपसे एक और पूछ लिया होता बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो आप ऐसे यहाँ बी लिखते, अनुपात लगाते, सी लिखते। अब देखते ये बी है तो ये इसमें चले आइए, बी का मान कितना प्राप्त हुआ है 12 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 12 इस तरह से लिख देंगे। ये अनुपात यहाँ लगा है, ये तो यही अनुपात यहाँ भी लगेगा, इस तरह से हो गया। अब ये सी है तो सी की वैल्यू देखें लीजिए आप कितना आया, 15 आया है। इस तरह से आप सवाल सॉल्व करते हैं। अनुपात से चाहे जो भी सवाल हो इसी तरह से लगाएंगे।